राजेंद्र प्रसाद एम और आप लोग देख रहे हैं राजेंद्र भाई ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूं नवजीवन नशा के विरोध जन जागरूकता अभियान। तो दोस्तों, आइए, हमारे प्रतापपुर के पुलिस प्रशासन आए हुए हैं। तो आइए डायरेक्टर, आप लोग को मैं पुलिस प्रशासन आप सभी लोग को बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल जानते हैं लोग नशाखोरी में डूबे हुए हैं। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और नशा से संबंधित ज्ञान पाएं और नशा से भी मुक्त पाने का कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों आइए डायरेक्ट आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने बहुत अच्छा खेल दिखाए। बचपन में मैं भी बहुत खेला करता था और गोल की खेला करता था। परिडा भैया को बहुत बहुत आभार जो मुझे आमंत्रित किए, और मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे सर ग्राउंड में जाने के लिए। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, बहुत मजा आ रहा था। मेरी सबसे फेवरेट अगर कोई गेम है तो वो फुटबॉल है। फुटबॉल इसलिए है कि एक व्यक्ति को बार बार मौका मिलता है। क्रिकेट में एक बार आउट हो गए तो मन दुखी हो जाता है। फुटबॉल में आपको पुनः मौका मिलता है, पुनः मौका मिलता है, चाहे तो फिर से गोल कर सकते हैं। तो इसलिए रोमांचक भी बढ़ जाता है और शरीर भी स्वस्थ होता है। हाथ पैर भी। मोबाइल गेम से दिमाग खराब होता है, आँख खराब होता है। ज्यादातर बच्चे मोबाइल लेकर के बैठते हैं। खुशी हो रही है कि हाँ लाइट अभी नहीं है, कम से कम मोबाइल तो नहीं चला रहे लोग, सुन तो रहे हैं बातों को। और भगवान करे कि लाइट हमेशा रहे यहाँ, ऐसे मत कीजिएगा। और ये जो इस गेम का जो मुख्य उद्देश्य है नशा, मैं इस पे बोलूँ उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं प्रतापपुर SIT कैरियर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर का सेंटर डायरेक्टर शहादत हुसैन। मेरे यहाँ मैथ्स विश्वविद्यालय चलता है और सर ने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि मैं भी अब अपनी संस्थान की ओर से विजेता और उप विजेता पुरस्कार दे दूं। फिर मैंने सर से आदेश लिया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सर बोले बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो मैंने अपने पुरस्कार को आपके बीच रखा और इसके लिए मैं सर का आभारी हूँ, क्योंकि जो मुख्य उद्देश्य है वो नशा से मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। आज के डेट में अगर आप देख रहे हैं किसी के घर में गरीबी है तो वजह है नशा। किसी के घर अगर टूट रहे हैं, मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं तो वो है नशा। किसी के औलाद यदि एक्सीडेंट में मारा जा रहा है तो ज्यादातर मामला है नशा। या तो चलाने वाला नशा किया था, बाइक वाला, या तो बड़ी गाड़ी वाला नशा किया था। यदि गरीबी का कोई कारण था, मैं चाहूंगा कि आप लोग नशा से दूर रहें। यदि नशा कोई करता हो यहाँ से यहाँ तक, नशा अगर बेस्ट है तो मुझे भी बताओ, मैं भी करना चाहूंगा। लेकिन एक शर्त, नशा करके अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उससे हम मना करते हैं। आप लोगों से कोई भी होगा बाइक भी चला रहा है, बड़ी गाड़ी, उसे हम मना करते हैं कि आप नशा मत कीजिए। अगर वो कहता है मैं अपने बाप का पीता हूँ, तेरा क्या जाता है? तो मैं उससे ये कहना चाहूंगा, ठीक है आप अपने बाप का पीते हो, अपने कमाई का पीते हो, सभी को बोलना चाहूंगा, तो मुझे इस बात का यकीन दिला दो कि आपके पी के गाड़ी चलाने की वजह से किसी और के औलाद नहीं मरेंगे, किसी और के माँ का लाल दुनिया छोड़ के नहीं जाएगा। आप इसका यकीन दिला दो कि मेरे पीने से सिर्फ मैं ही मरूंगा। मैं उन ड्राइवरों से पूछना चाहूंगा कि आप इस बात का मुझे यकीन दिला दो, वादा करो कि मेरे पी के चलने से सिर्फ मैं ही मरूंगा, किसी और के घर का चिराग नहीं बुझेगा। तो मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, समझ पा रहे बात को ना? आपके नशा करके गाड़ी चलाने की वजह से आप ही मरेंगे ऐसा नहीं है। किसी का नन्हा मुन्ना बच्चा स्कूल जा रहा है, वो भी दुनिया छोड़ सकता है। आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं,
और आप प्रतापपुर गए हैं, कहीं भी गए, वहां से पी के घर आ रहे हैं, आप घर तक लौटेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी दे दे कि मैं घर तक आ जाऊंगा तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। मेरे युवा साथी यहाँ बहुत, उनको आगाह कर रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी बता के मैं खत्म करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। एक छोटी सी कहानी बता के मैं खत्म करता हूँ अपनी बातों को। एक व्यक्ति के 2 बच्चे थे। वो व्यक्ति बहुत ही शराबी था। एक शराबी व्यक्ति के 2 लड़के थे, बहुत शराबी था, रोज पी करके आया करता था, अपने घर में मार भी करता था, गाली गलौज करता था, अपनी पत्नी को मारा करता था और दोनों बच्चे देखा करते थे। एक बच्चा उसका शराबी कुछ दिनों के बाद गुजर गया, दुनिया छोड़ के चला गया। अब उसके 2 बच्चों की हालत सुन लीजिए आप। एक बच्चा उसका बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और एक बच्चा जो था, एक लड़का जो था, वो बिल्कुल अपने बाप की शक्ल, हम शक्ल, उसी रास्ते में चला, नशेड़ी बन गया, वो भी शराबी बन गया। जब शराबी व्यक्ति से, वो शराबी बेटा से लोग पूछते हैं कि तुम ये बताओ, तुम इतना शराब पीते हो, गाली गलौज करते हो, ये सीख तुमने कहाँ से ली? वो कहता है मैंने ये सीख अपने पिता से ली। मेरा पिता शराबी था, शराब पीता था, गाली गलौज करता था, मारपीट करता था, तो तुम मुझसे उम्मीद किस बात की कर रहे हो? जिस भी बच्चे के घर में अगर कोई शराबी पीता हो तो कसम खा लेना मेरी इस कहानी के बाद कि आपको क्या करना है, अन्यथा मत लेना भैया, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना? सभी से मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं पॉइंट वाली बात करने। वो शराबी बच्चा कहता है मेरे पिता शराबी थे, तो आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, मैं तो शराबी ही बनूंगा ना। जब उसके दूसरे लड़के से पूछा गया, उस लड़के की शानो शौकत थी, उसकी पहचान थी, उसकी मार्केट वैल्यू थी, अच्छा खासा बिजनेसमैन था। जब लोग उसके पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप इतना अच्छा बिजनेसमैन बन गए, इतना अच्छा मार्केट में इज्जत है, शानो शौकत है, ये सीख आपने कहाँ से ली? जवाब आप लोगों में से कोई भी दे सकता है, यहाँ स्टेज पे नहीं, सामने से कोई भी बता सकता है। वो क्या बोला? लोग बोलते हैं आप इतना अच्छा व्यापारी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, मार्केट में आपकी इज्जत हो गई, आपका अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, अच्छा सम्मानित व्यक्ति है आप, सीख आपको किसने दी? ये सीख आपने कहाँ से ली? क्या बोलता है, क्या बोला होगा? समझ पा रहे हैं सब लोग भाषा को ना? क्या बोला होगा बताओ? बैठ के बता सकते हैं, मत खड़े आप सके हुए जी, बताइए क्या बोला? इसको बोल रहा है, आपको सोचा होगा कि अगर मैं भी अपने बाप की तरह ही रहा, नहीं चला तो मेरे भी जो बच्चे होंगे। क्या जवाब दिया हो उनको? कि अगर मैं भी अपने बाप के तरह ही रहा तो मेरे भी बच्चे होंगे, वो भी सोचेंगे कि मेरे पिता भी ऐसे ही करते। तो क्या जवाब दिया वो शॉर्टकट में? वो लड़का कहता है कि मैं अच्छा खासा बिजनेसमैन हो गया, मेरी शानो शौकत है, ये सीख मैंने अपने पिता से ली। सोचिए, कोई समझा सकता है इसको? आपने बोला मैं आपके लिए ताली बजाते, एक बार उनके लिए ताली बजा दे। वो लड़का क्या बोला? बोला जिसकी अच्छी खासी बिजनेस थी, वो बोलता है ये सीख मैंने पिता से ली, अपने पिता से ली। मैं जब छोटा था, मेरे छोटे छोटे भाई लोग थे, मैं जब छोटा था तो अपने पापा को देखा करता था कि वो दारू पी करके आते थे, गांजा पी करके आते थे, सिगरेट पी करके आते थे, गुटखा खा के आते थे, नशा करके आते थे और घर में गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे। उसी समय मैंने सोच लिया कि मैं तो नशा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना? उसी समय उसने फैसला किया कि मैं नशा कभी नहीं करूंगा। जिस किसी के घर में भी अगर ऐसा कुछ है तो फैसला आपको लेना है कि उस जैसा बनना है कि कुछ इतिहास रचना है। मेरी कहानी यही खत्म होती है, मैं समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बच्चे लोग समझ रहे हो आपको ना? अब फैसला आपका रहेगा कि दुनिया में इतिहास रचना है, कुछ बनना है, कि आप गुमनाम जिंदगी जिएंगे और खत्म हो जाएंगे।
ठीक है, कुछ बनना है, एक पहचान। आपकी ग्राउंड की मैं बार बार तारीफ कर रहा हूँ, सर भी बार बार तारीफ कर रहे हैं। ये ग्राउंड बता रही है कि यहाँ खिलाड़ी बसते हैं, इस गांव में खेल प्रेमी है, ये ग्राउंड ही बता रही है आपकी। ये तो कोटे से जब कभी भी ऐसी कोई बात होती है तो हमारा समर्थन में खड़े रहते हैं, है ना। और हमारे सामने अभी दो टीम की जो वो हुआ है, दोनों टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। हार जीत एक पहलू रहता है खेल का। जीतने वाले भी अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, और हारने वाले भी बहुत ही अच्छा खेले हैं। शुरू के 20 मिनट 30 मिनट तक ये लोग ऐसा लग रहा था कि अच्छा खेल रहे हैं, थोड़ा सा कहीं कमजोर पड़ गए उसके बाद। तो आगे हमारा जो है पुरस्कार वितरण के पहले हम थाना प्रभारी महोदय श्री अमित कुमार कौशिक जी को बोलेंगे कि 2 शब्द कहें, और नशा के विरुद्ध जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इस संबंध में। जो हमारा अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जो युवाएं लोग हैं नशा में डूब रहे हैं, है ना, नशा कर रहे हैं, सिगरेट बीड़ी गांजा शराब, अभी नया इंजेक्शन आया हुआ है ना, टेबलेट ओरेक्स। ये जो नशा कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी खराब हो रही है। ठीक है, नशा करने से बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि जो आदमी नशा करेगा वो उत्तेजित होगा तो वो अपराध करेगा, अपराध जैसे मारपीट करेगा, नशा करके गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी को स्पीड भगाएगा और एक्सीडेंट होगी, दुर्घटनाएं होंगी। ठीक है, तो ये जो अभियान है, अभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और राज्य के गृह मंत्री, उनका मुख्य उद्देश्य है कि है ना युवाओं को नशे से दूर करना और एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना। ठीक है, तो इसका मेन थीम है नशे को ना कहें, जिंदगी को हाँ कहें। ठीक है, ये जो थीम चल रहा है उसी तारतम्य में, है ना, आप लोग के जो बीट प्रभारी है फरीदा जी, है ना, मूर्ति जी हैं, जो इस क्षेत्र को कोटिया बगड़ा इस क्षेत्र को इनका भी, है ना, इनके माध्यम से हम लोग आज यहाँ एक टूर्नामेंट का छोटा मतलब अच्छा आयोजन किया गया। ठीक, इसमें हमारे सरपंच और ग्राम के गणमान्य नागरिक लोग भी उपस्थित हुए, है ना, और जो आम जनता, ठीक है, जिस टाइप से। और मैं आप लोग को मेन थीम बताया कि नवजीवन। ठीक है, ये पूरे अभी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार सभी थाना और चौकी क्षेत्र में आयोजन इस प्रकार से हो रहे होंगे। आप लोग को पता चला होगा कि भड़गांव में भी हुआ है ना, सूरजपुर में हुआ, करंजी में करवाए हैं। हम लोग को आइडिया नहीं था, मेरे को जानकारी नहीं था कि यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है ना। अगर पता चलता तो हम यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो प्राइस था उसको हम वहन करते और यहाँ टूर्नामेंट कराते। भविष्य में, है ना, हम चाहते हैं कि अच्छा टूर्नामेंट हो, है ना, कम से कम 8 से 10 टीम भाग ले, है ना, और अच्छा लगेगा। गुड़गावा की ग्राउंड अच्छी है बता रहे हैं, है ना, या फिर गुड़गावा में या कोटिया में। ठीक है, यहाँ टूर्नामेंट का भविष्य में आयोजन करने का मेरा, अगर मैं रहा तो मेरी सार्थक प्रयास जरूर करूंगा, कोशिश जरूर रहेगी। ठीक है, सभी को इसकी अपील है ना, नशा मनुष्य को नाश की ओर ही लेके जाता है ना, तो नशा को छोड़े। अगर इससे मेरे ये उद्बोधन से या जो मैं यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा हूँ, अगर 2 आदमी भी छोड़ते हैं तो मेरा काम सार्थक हो जाएगा। ठीक है, अगर जो नशा कर रहे होंगे सोचिए कि घर परिवार बच्चे, है ना, और क्या स्थिति होता है। ठीक, तो नशे को आप लोग, मेरा बस यही अपील है कि आप लोग छोड़ें। ठीक है, जो युवा और जो भी नशा के यहाँ धंधा बुरा धंधा कर रहा होगा वो पुलिस को
कोशिश करने का। ठीक, उम्मीद के साथ आपने